स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 150 लोगों ने एक साथ किया झंडारोहण। लड़कियां, खासकर ग्रामीण लड़कियों के लिए आजादी के मायने क्या हैं और वह उसे कैसे हासिल कर सकती हैं, इस भावना के साथ आज अजमेर से 30 किलोमीटर दूर हासियावास गांव में आजादी दिवस मनाया गया। यह पहला मौका था जब एक दो लोगों की बजाय 150 लोगों ने एक साथ मिलकर झंडारोहण किया। इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। हासियावास गांव इसलिए खास है कि इस गांव के लोग बेटियों को आगे बढ़ाने में तत्परता से काम करते हैं। पिछले 3 सालों में गांव में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। वहीं 2 फुटबॉल टीमें तैयार हुई हैं। अंडर 12, अंडर 14 और 14+। कई टीमें गत वर्ष राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित स्टेट टूर्नामेंट चुनी गए। वहीं नेशनल सिलेक्शन प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुकी है। इनमें से 3 का चयन 2020 नेशनल के लिए हुआ था। हासियावास में खास उपक्रम था इन खिलाड़ी लड़कियों के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट्स। टीम के लीडर सपना गुजर ने 94% नंबर हासिल किए। वहीं ममता और कंचन ने 91%। पूरी टीम प्रथम श्रेणी में 12वीं पास की है और 80% से ज्यादा नंबरों से। पूजा और सपना ने बताया कि उनके गांव में जहां बाल विवाह प्रचलित है, उनके लिए आसान न था पढ़ाई जारी रखना। फुटबॉल खेलते हुए हमें जो आत्मविश्वास मिला है, उसके कारण हम अपने पेरेंट्स को समझाया। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स का आभार व्यक्त किया। वहीं जिला फुटबॉल संघ ने उन्हें खेल में हुनर हासिल करने में सहायता दी, उनका भी धन्यवाद किया। महिला जन अधिकारी समिति बच्चे, खासकर लड़कियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संस्था के आह्वान पर जयपुर से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव, लेखक एवं पत्रकार भंवर मेघवंशी, प्राचार्य शिक्षाविद अनंत भटनागर तथा जिला फुटबॉल संघ के सचिव सुधीर जोसेफ, उम्दा कोच अनिल शर्मा, शिवदत्त जोशी, रमेश शर्मा ने बच्चियों की हौसला अफजाई की। सभी बच्चियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन किया गया। मेरा नाम मिराज गुज्जर है, मैं हासियावास से हूँ। एमजेएस ने हमारे गांव में फुटबॉल शुरू किया था, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था और फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। लगभग मैंने 1-1.5 साल तक फुटबॉल खेला था। फिर अचानक पता नहीं मेरे पैर में चोट लग गई। फिर चेक वगैरह करवाया तो कैंसर लगा। ये सुनते ही मेरे को तो एकदम ऐसे विश्वास ही नहीं हुआ। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कैंसर होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हाँ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे अजमेर भी ऑपरेशन वगैरह करवाए, तो वहाँ फिर ज़्यादा हो गया। उसके बाद में जयपुर लेके गए, वहाँ पे इलाज चला। तो पहले पॉट डला, फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी होती थी। तो उसकी कीमोथेरेपी के 20 दिन के 20 दिन जाना पड़ता था। तो हर 20 दिन के बाद 20-30 हज़ार रुपये, मैं एक मीडियम फैमिली से हूँ, तो हर 20 दिन के बाद इतने सारे पैसे हर बार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो पापा किसी से उधार लेके आते थे, दूसरों से मांगते थे। तो मतलब बहुत बुरा लगता था मुझे कि मैं अपने पापा के लिए मुसीबत बन गई हूँ। बहुत बुरा लगता था। फिर ऐसे करते करते पापा ने दूसरे लोगों से पैसे उधार करके मेरा इलाज करवाया और फिर बाद में 4 कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद में और 4 कीमोथेरेपी हुई। इस तरह मेरा इलाज चला। जब कैंसर से जूझ रही थी, तो मुझे एक ये भी चिंता थी कि कहीं मुझे कैंसर हुआ है तो लोग यही समझते हैं हमारे गांव में कि मैं फुटबॉल खेलने गई इसलिए मुझे कैंसर हुआ। तो मुझे ये भी एक दुख होता था कि कहीं मेरी वजह से दूसरी लड़कियों का खेल ना छूट जाए, कि भाई इसको कैंसर हो गया तो ये गिर गई, तो इसको कैंसर हो गया तो इसकी वजह से हमारी बेटियों को भी हो जाएगा। इस तरह मुझे डर लगने लगा कि मेरी वजह से दूसरी लड़कियों का ना छूट जाए। कैंसर की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। घर पे ही 9th की तैयारी की और पढ़ाई ऐसे छूट गई एकदम। मेरे भाई सब स्कूल जाते थे, तो मेरा भी मन करता था मैं कब ठीक होंगी, कब स्कूल जाऊंगी। दूसरी लड़कियों को ऐसे घूमते हुए बाहर देखती थी, तो मेरा भी मन करता था कि मैं कब जल्दी से ठीक हो जाऊँ, बस मैं भी स्कूल जाऊँ, मैं भी खेलने जाऊँ। तो इस तरह इस कैंसर की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। एक साथ हो गई हूँ, वापस स्कूल जाना स्टार्ट किया। अभी मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए, मेरे 77% बने और एमजेएस ने मेरे लिए मतलब प्रोग्राम रखा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये आज का जो 73वां स्वतंत्रता दिवस हासियावास गांव में हम सब लोगों ने मिलके मनाया, एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा है। किसी ने कभी सोचा था कि हासियावास एक छोटा सा गांव जिसका शायद मैप पर भी शायद नाम नहीं है, उस गांव की लड़कियां
फुटबॉल खेलेंगी और इतनी ऊंची हाइट्स तक, ऊंचाइयां को पार करके एक नेशनल टीम के रूप में उभरेगी। अभी तक तो हम सोचते थे गांव की टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, पर यहाँ तो ये लड़कियां ने राजस्थान भी खेला है, राजस्थान राज्य स्तरीय भी खेला है। तो ये असल में जो हमारी आज़ादी का सपना है वो हासियाबाद गांव पूरा कर रहा है, यहाँ की बेटियां पूरा कर रही हैं। और यहाँ के जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, सरपंच हैं और जो अन्य साथी लोग हैं, यहाँ के बच्चे एक दूसरे को मदद करके आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं। और मुझे लगता है ये आज वो मौका भी है हमारे अपने आप से सवाल पूछने का कि ये जब ये लड़कियाँ इतनी ऊंचाइयाँ तक पहुँच गई हैं तो वो और भी सपने देखेंगी। तो उन सपनों के लिए हम क्या मदद करेंगे? मुझे लगता है हासियाबाद गांव नहीं केवल एक सफलता रूप से आगे बढ़ा है, लेकिन वो एक देश के लिए चुनौती रख रहा है कि हम लड़कियां, हम बहनें, हम अपने जो सपने हैं, हमारी उम्मीदें हैं, उसको पूरा करेंगे। आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा। तो इस 73वें स्वतंत्रता दिवस पर हम इससे बेहतर और उम्मीद नहीं कर सकते। हम उम्मीद ये भी रखना चाहते हैं, यह देखकर कि गांव-गांव में इस तरीके से लड़कियां अपने सपने देखें, खेल खेलें, ऊंचाइयां पाएं और सहयोगी संस्थाएं और अभिभावक हमेशा साथ रहें। धन्यवाद। थैंक यू। आज हम अजमेर ज़िले के एक गांव में हैं, जिस गांव का नाम है हासियाबाद। और इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव के लोगों ने अपनी बेटियों को, उनकी जो उड़ान थी, उनका जो सपना था, उसको पूरा करने की दिशा में पूरा गांव साथ लगा। लोग गांव में मंदिर मस्जिदों के लिए, धर्मस्थलों के लिए चंदे तो बहुत करते हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। लेकिन हासियाबाद में आकर के हमने जाना, हमने ये समझा कि लोग अपनी बेटियों को खेलने के लिए, उनको बढ़िया पढ़ाई मिले, इसके लिए खेल का मैदान अच्छा हो, इसके लिए वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और अपना आर्थिक संसाधन लगा रहे हैं। तो इस रूप में हासियाबाद गांव जो है ये भारत के तमाम गांवों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। ये गांव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ की एक फुटबॉल खेलने वाली लड़की मिराज गुजर, जिसने अपने खेल के जौहर दिखाए खेल के मैदान में, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित हो गई और उस बीमारी से ग्रस्त होकर के उसको अस्पताल पहुंचना पड़ा। तो मिराज की हिम्मत अगर आप देखेंगे, आज जब हमने उसकी बात सुनी कि 4 नहीं बल्कि 8 कीमोथेरेपी के बावजूद भी उसके मन में, उसके दिल में ये लगन है कि वो एक बार फिर खड़ी होगी फुटबॉल के मैदान में और वो फुटबॉल की जो जंग है उसको फतेह कर लेगी। तो मिराज कैंसर को हरा करके फिर से फुटबॉल के मैदान में आने के लिए खड़ी हो गई है। और न केवल खेल के मैदान में, बल्कि उसने अपनी कैंसर के इलाज के दरमियान ही अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए जो अंक प्राप्त किए 74%, उससे भी लगता है कि किस तरीके से, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कक्षा की पाठशाला हो, पाठशाला की क्लास हो, दोनों जगहों पर मिराज ने अपना एक योगदान दिया है। तो मिराज जैसी जो लड़कियां हैं जो हौसलों की उड़ान उड़ती है, चाहे कुदरत उनके साथ किसी भी तरह की कोई बेरहमी कर दे, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी उसके हिस्से में आ गई, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया, निराश नहीं हुई। तो निराज का जो पूरा संघर्ष है कैंसर के खिलाफ, वो इस देश के कैंसर पेशेंटों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कैंसर जिस तरह की एक आपदा और महामारी के रूप में पूरे देश और दुनिया में फैल रहा है, उससे बहुत सारे परिवार और लोग बर्बाद हो रहे हैं और हौसला खो देते हैं लोग कैंसर का नाम लेते ही। लेकिन आज हम निराज से मिले, उसकी बातें सुनी और उसको देखा तो उसके चेहरे पे जो चमक थी और उसने जो लड़ाई लड़ी और जो जीत हासिल की कैंसर के खिलाफ, वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तमाम कैंसर पेशेंटों के लिए भी एक हौसला देने वाली चीज़ है।
तो मुझे लगता है कि न केवल नीराज का जो संघर्ष है वो इस गांव में दिखता है, बल्कि यहाँ की जो फुटबॉल टीम है उस फुटबॉल टीम ने जो अपना एक